क्या 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत से बाहर जाएगा? देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी है, उसके बाद खलबली मच गई है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? तो आइए पहले इसको डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या और ऐसी नौबत क्यों आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले आईपीएल मिनी एक्शन पे चलते हैं। 16 दिसंबर 16 दिसंबर को हर टीम को कुछ ना कुछ प्लेयर चाहिए थे, चाहे वो बैटर हो, चाहे वो पेसर हो, चाहे ऑलराउंडर स्पिनर हो। तो सबसे पहले देखिए, केकेआर ने 3 बड़ा दांव खेला। एक तो उन्होंने कैमरून ग्रीन को ले लिया, जिस पे मारामारी चल रही थी। उसके बाद उन्होंने लिया मथीसा पथिराना, क्योंकि पेस अटैक उसको मजबूत करना था। इन्होंने एक ले लिया मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेशी पेसर को। तो देखिए, चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई केकेआर की। जो आईपीएल के पंडित थे कहे कि बहुत अच्छा वो था। अब तो केकेआर मजबूत हो गई। चलिए, वहां तक तो ठीक था। इसी बीच बांग्लादेश में तनाव बढ़ जाता है और भारतीयों को वहां प्रताड़ित किया जाता है। कुछ भारतीयों की मौत होती है। तो भारत में इसमें बांग्लादेश और बांग्लादेशियों के प्रति गुस्सा बढ़ जाता है और बहिष्कार करना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे ये होता है कि भाई साहब, केकेआर जो है टीम ने ले लिया है मुस्तफिजुर रहमान को, तो इसको हटाना पड़ेगा। बीसीसीआई की मांग बढ़ती है। खेल मंत्रालय कहता है कि बीसीसीआई के ऊपर है, बीसीसीआई को निर्देश देता है कि भाई साहब, आईपीएल फ्रेंचाइजी साहब बोलिए कि इनको हटा दें। फिर उसके बाद से केकेआर की टीम तुरंत वहां पे एक्शन लेती है और मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ तो भारत अपना स्टैंड क्लियर था कि बांग्लादेश का विरोध करना, बांग्लादेशियों को अपने देश में नहीं खेलना है, देश भावना के विपरीत नहीं जाना है। तो बहुत अच्छा था, सबने इसका जोरदार समर्थन किया, जोरदार स्वागत हुआ। ये अच्छी बात थी हम भारतीयों के लिए। अब यही एक और विवाद होता है। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक मीटिंग रखता है अपने यहाँ। मीटिंग में किस बात की मीटिंग होती है ये तो नहीं पता चला, लेकिन मीटिंग के बाद उन्होंने 2 चीजें बोली। उन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई साहब, हमें इंडिया में जाना नहीं है वर्ल्ड कप खेलने। अब इंडिया में उनके मैच थे कलकत्ता में और उनके मैच थे बम्बई में। कलकत्ता में उन्हें खेलना था, देखिए उन्हें खेलना था वेस्ट इंडीज से, इंग्लैंड से, उन्हें इटली से खेलना था। तो वो मैच वो खेलने से मना कर दिए। अच्छा, उनकी दूसरी डिमांड है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वॉक ओवर मैं नहीं दूंगा, मुझे ये मैच हमारे श्रीलंका में शिफ्ट करा दिया जाए। तो ये दोनों मांग उन्होंने चिट्ठी लिखकर आईसीसी में मांगी है। अब इनकी ये मांग क्या सुनी जाएगी और उन्होंने ये मांग क्यों रखी है, तो इसका उन्होंने तर्क क्या दिया है। तो देखिए, उनका सबसे बड़ा तर्क है, कह रहा है कि हमारे एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को ये कह के बाहर कर दिया जाता है कि इनका विरोध हो रहा है इंडिया में, तो इनके लिए खतरा है इंडिया में खेलना। तो क्या गारंटी है कि बाकी बांग्लादेशी प्लेयर के लिए इंडिया में खतरा नहीं है, और इसकी गारंटी कौन लेगा? अब देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दलील क्या दे रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दलील ये दे रहा है कि जैसे पाकिस्तान भारत में खेलने नहीं आता है, और जो भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, आईसीसी के टूर्नामेंट है, अगर भारत इसका होस्ट है, तो पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाए जाते हैं। पहले दुबई में खिलाए जाते थे, और अब जो है आईसीसी T20 का मैच जो होगा वो श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान का मैच चाहे इंडिया के साथ हो, चाहे किसी देश के साथ हो, पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा। तो बीसीबी की, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की यही दलील है कि जैसे पाकिस्तान को ये सहूलियत मिलती है, वैसे सहूलियत हमें भी दिया जाए, हमें भी श्रीलंका में खेलने दिया जाए। तो देखिए, अब बात होती है कि यह क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखिए, बीसीसीआई से पूछा भी गया कि क्या भाई साहब ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, तो बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा कि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। और बात भी सही है। देखिए, भारत में सारे टिकट बिक चुके हैं, कोई छोटा बड़ा कोई मैच जो, देखिए इंडिया में क्रिकेट फैंस पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, क्रिकेट भारत में बहुत पसंद किया जाता है। कोई भी मैच हो, आईसीसी के इवेंट्स हो, भारत में हो रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग देखने जाएंगे। और हर देश के समर्थक हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश में क्रिकेट को भी प्यार किया जाता है। तो पर्टिकुलर किसी देश को सपोर्ट करने से पहले सबसे पहले क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है। इस वजह से सारे मैच के टिकट बिक चुके हैं। अब इस कंडीशन में बांग्लादेश का ये कहना कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम ईडन गार्डन में नहीं खेलेंगे, हम वानखेड़े में नहीं खेलेंगे, तो ये कहीं से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बीसीसी का भी कहना है। लेकिन आईसीसी इस पर विचार कर रहा है, क्योंकि आईसीसी कहीं कहीं मीडिएटर है, पूरे भूमिका में मध्यस्थता कर सकता है। आईसीसी की जो भूमिका है मध्यस्थ की ही रहेगी। तो शायद हो सकता है बेस्ट कोई पॉसिबल इसका सलूशन निकाले। लेकिन देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है बांग्लादेश को वॉकओवर देना पड़े बाकी देशों पे। आपको याद हो, जब न्यूजीलैंड की टीम नहीं खेलने गई थी और इंग्लैंड की टीम नहीं खेली गई थी, जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा था 2003 में, तो वहाँ पे जिम्बाब्वे में सुरक्षा कारण से नहीं गया था, तो वहाँ पे उन्हें वॉकओवर मिल गया था। जिम्बाब्वे को वॉकओवर मिला था और वो सुपर 6 में भी पहुंचे थे। तो उस तरह से हो सकता है कि बांग्लादेश को भी वॉकओवर देना पड़े। बाकी टीम इंग्लैंड भिड़ेगी, वेस्ट इंडीज भिड़ेगी बांग्लादेश से इंडिया में, अमेरिका भी भिड़ेगी, इटली भी भिड़ेगी। तो हो सकता है इन्हें वॉकओवर मिल जाए बांग्लादेश के खिलाफ मैचों में। बहुत कम चांसेज हैं कि बांग्लादेश के मैच जो है श्रीलंका में होने पाए, क्योंकि देखिए, वकालत कौन कर रहा है और मांग कौन कर रहा है कि भारत में उसकी सुरक्षा को खतरा है। जिस देश में अभी असुरक्षा चल रही है, अस्थिरता है, जिस देश में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, जिस देश में बांग्लादेश में लगातार सांप्रदायिक तनाव हो रहे हैं, वो देश अगर ये कह रहा है कि भारत में हम सुरक्षित नहीं, हमारे प्लेयर सुरक्षित नहीं है, तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? क्या बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने चाहिए, कि बांग्लादेश के मैचों में जो विरोधी टीम है उन्हें वॉकओवर दे देना चाहिए, या तो बांग्लादेश को इस पूरे सीरीज से बाइकाट कर देना चाहिए? कमेंट में आप बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।